सवाल नंबर 1, भारत का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? आपका जवाब है नई दिल्ली। सवाल नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? आपका जवाब है दरियाई गंगा। सवाल नंबर 3, भारत का कौमी परचम कितने रंगों पर मुश्तमिल है? आपका जवाब है 3 रंग। सवाल नंबर 4, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी है? आपका जवाब है हिंदी। सवाल नंबर 5, भारत का कौमी जानवर कौन सा है? आपका जवाब है बंगाल टाइगर। सवाल नंबर 6, कुरान मजीद की कौन सी सूरत गैर नबी के नाम पर है? आपका जवाब है सूरह लुकमान। सूरह लुकमान कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत है जो एक नबी के बजाय एक नेक और दाना शख्स हजरत लुकमान अलैहिर्रहमा के नाम पर है, जिन्हें अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई थी। सवाल नंबर 7, जमीन पर सबसे पहले कौन सा पहाड़ कायम किया गया? आपका जवाब है जबल अबू कुबैस। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक सबसे पहला पहाड़ जो जमीन पर कायम किया गया वह जबल अबू कुबैस है, जो मक्का मुकर्रमा में वाक़े है और खाना काबा के करीब है। सवाल नंबर 8, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सब की कौन सी 2 सूरतें बयान की हैं? आपका जवाब है नंबर 1, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना। नंबर 2, जो पसंद हो उसका इंतजार करना। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के मुताबिक सब्र का मतलब ये है कि इंसान मुसीबतों और तकलीफों को बर्दाश्त करे और खुशी या कामयाबी के हुसूल के लिए जल्दबाजी न करे बल्कि इंतजार करे। सवाल नंबर 9, बच्चा पैदा होने के कितनी देर बाद उसके कान में अजान देनी चाहिए? आपका जवाब है बच्चा जब पैदा हो तो गुस्ल के बाद दाएं कान में 4 बार अजान और बाएं कान में 3 बार इकामत कहें। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद उसके कान में अजान देना मुस्तहब है ताकि सबसे पहले उसके कान में अल्लाह का नाम और कलिमा पढ़े। सवाल नंबर 10, किस नबी का बेटा अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था? आपका जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में औलाद की नस्ल बढ़ाने के लिए बहन भाइयों की आपस में शादी जायज़ थी, मगर काबिल अपनी मर्जी के खिलाफ फैसला होने पर नाराज हुआ। सवाल नंबर 11, वो कौन सी चीज़ है जो दुआ की कबूलियत में रुकावट है? आपका जवाब है हराम खाना। हदीस के मुताबिक जो शख्स हराम खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ों को ही कबूल फरमाता है। सवाल नंबर 12, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लिखनत कब आए? आपका जवाब है 3 साल की उम्र में। रिवायतों के मुताबिक बचपन में एक वाक़िया के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारा मुंह में डाल लिया जिसकी वजह से ज़बान में लिखनत आ गई। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सवाल नंबर 13, बैतुल्लाह को किसने बनवाया था? आपका जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, जो मुसलमानों का किबला है। सवाल नंबर 14, किस सूरत के बिना नमाज नहीं होती? आपका जवाब है सूरह फातिहा के बिना। तफसील, हदीस के मुताबिक जो शख्स नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। सवाल नंबर 15, यजीद कितनी मुद्दत तक हुक्मरान रहा? आपका जवाब है 4 साल तक। यजीद बिन मुआविया तकरीबन 4 साल तक हुक्मरान रहा। उसके दौर में कई अहम वाक़ियात पेश आए। सवाल नंबर 16, शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह बहकाया? आपका जवाब है उसने कहा इस दरख्त का फल खाएं, यह आपको हमेशा की जिंदगी देगा। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को बहकाया और कहा कि इस दरख्त का फल खाने से आप हमेशा जिंदा रहेंगे, जिसके नतीजे में उन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी की। सवाल नंबर 17, वो कौन सी जगह है जहां चांद मगरिब से निकलकर मगरिब ही में गुरूब होता है? आपका जवाब है मरीख पर। साइंसी तौर पर मरीख पर चांद, उसके कुदरती सियारे, की हरकत ज़मीन से मुख्तलिफ है, इसलिए वहां तुलू व गुरूब का निज़ाम मुख्तलिफ हो सकता है। सवाल नंबर 18, किस हालत में खुशबू लगाना हराम है? आपका जवाब है एहराम की हालत में। जब कोई शख्स हज या उम्रा के लिए एहराम बांधता है तो उस पर खुशबू लगाना मना होता है। सवाल नंबर 19,
इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद किस मजहब की है? आपका जवाब है ईसाइयों की। मौजूदा आलमी आंकड़ों के मुताबिक ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, जिसके मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। सवाल नंबर 20। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस में कितनी रकत नमाज पढ़ाई? आपका जवाब है 2 रकत। तफसील। वाकिया मेराज के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस में तमाम अंबिया की इमामत करवाई और 2 रकत नमाज अदा फरमाई। सवाल नंबर 21। बेटी को क्या कहा गया है? आपका जवाब है नेमत। इस्लाम में बेटी को अल्लाह की रहमत और नेमत करार दिया गया है और उसकी अच्छी परवरिश करने पर जन्नत की बशारत दी गई है। सवाल नंबर 22। क्या औरत इद्दत के दौरान निकाह कर सकती है? आपका जवाब है नहीं। इद्दत के दौरान औरत का निकाह करना हराम है। इद्दत मुकम्मल होने के बाद ही निकाह जायज़ होता है। सवाल नंबर 23। क्या वुज़ू और गुस्ल खत्म करने वाली चीजें तयम्मुम को भी खत्म करती हैं? आपका जवाब है जी हाँ। जो चीजें वुज़ू या गुस्ल को तोड़ती हैं वही तयम्मुम को भी खत्म कर देती हैं। उसके बाद दोबारा तयम्मुम करना जरूरी होता है। सवाल नंबर 24। यरूशलेम पर इस्लामी कब्जा कब हुआ? आपका जवाब है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 637 ईस्वी। यरूशलेम बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर एक खिलाफत में फतह हासिल की और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद वहां जाकर अमन के साथ मुआहदा किया। सवाल नंबर 25। किस मुल्क की औरतें मदर्दी से खुद जबरदस्ती हमबिस्तरी करती है? आपका जवाब है दुनिया के किसी भी देश में यह आम या रिवाजी बात नहीं है कि औरतें मर्दों के साथ जबरदस्ती हमबिस्तरी करें। जबरदस्ती जबर एक गलत और काबिले मजम्मत अमल है, चाहे वह मर्द करे या औरत। ये हर समाज और कानून में जुर्म समझा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यूरोपियन देश ये काम कर रहे हैं, जैसे एक्सटीन फाइल्स में किया गया है, और यह बदतरीन काफिर जो है उनके ये काम है। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तमाम नाजरीन से इल्तिमास है कि अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। ये बताएं आपको कौन सा सवाल अच्छा लगा। उस सवाल नंबर का नंबर कमेंट में लिखें। कोई भी मसला और सवाल हो आपका, आप कमेंट में लिखें। अगली वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया।